सुप्रभात बच्चों। बेटा आज पढ़ेंगे हम अध्याय नंबर 10 दिल्ली की सैर। ये पत्र के माध्यम से एक दोस्त दूसरे दोस्त को दिल्ली के बारे में बताता है कि दिल्ली में जब वो भ्रमण करने के लिए जाता है, सैर करने के लिए जाता है, तो उसने क्या क्या देखा। तो चलिए शुरू करते हैं। 125 साकेत सीतापुर। प्रिय मित्र शशांक, नमस्ते। तुम्हारा पत्र अभी अभी प्राप्त हुआ और इसे पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई। तुमने मेरी दिल्ली यात्रा के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की है। मैं इसका विस्तार से विवरण नीचे लिख रहा हूँ। हमारा 15 विद्यार्थियों का ग्रुप अपने अध्यापक के साथ 10 सितंबर रविवार के प्रातः 5 बजे की बस से दिल्ली के लिए चल पड़ा। लगभग 12 बजे हम दिल्ली पहुंच गए। बस अड्डे से डीटी की बस से दिल्ली के लिए हम चल पड़े। डीटीसी की बस पकड़कर हम सीधे बिड़ला मंदिर पहुंच गए थे। हमने अपनी यात्रा के दौरान वहीं ठहरने का कार्यक्रम बनाया हुआ था। सबसे पहले हम सबने स्नान करके भोजन किया। थोड़ा विश्राम करने के पश्चात हमने पूरे मंदिर को देखा। यह बहुत ही सुंदर बना हुआ है। दीवारों पर बने चित्र तो बहुत ही मन को मोहने वाले हैं। अनेक विदेशी यात्री भी इसे देखने आए हुए थे। मंदिर के पिछले भाग में बना जो बगीचा था वो सचमुच ही देखने के योग्य था। वहाँ हमारे इतिहास के अनेक वीरों की मूर्तियाँ भी स्थापित हैं। दूसरे दिन हम लाल किला देखने गए। यह बड़ा गौरवशाली किला है। इसके भीतर दीवान ए आम तथा दीवान ए खास बहुत ही सुंदर स्थल है। यहाँ मुगल सम्राट अपनी सभाएं किया करते थे। रानियों के नहाने के लिए बना हुआ स्नान घर तो कमाल का बना हुआ था, लेकिन किला देखने में लगभग सारा दिन लग गया। बाहर आकर हम चांदनी चौक चले गए, जो इस किले के निकट ही पड़ता है। वहाँ हमने खाना खाया और बिड़ला मंदिर वापस लौट आए। तीसरे दिन हम चिड़ियाघर देखने गए। हमने दोपहर का भोजन साथ ले लिया और सुबह सवेरे ही वहाँ जा पहुँचे। सवेरे सवेरे इस चिड़ियाघर में अनेक पशु पक्षी देखकर मन बहुत ही प्रसन्न हुआ, यानी कि खुश हुआ। दोपहर को हम अपना खाना खाया और चिड़ियाघर के निकट ऐतिहासिक भवन देखने चले गए, पुराना किला तथा हुमायूं का मकबरा। चौथे दिन हम कुतुब मीनार देखने गए। इस मीनार की ऊंचाई देखकर हम आश्चर्यचकित रह गए। एक एक करके हम इस मीनार की सीढ़ियाँ चढ़ते गए, परंतु इसके शिखर तक न जा सके, क्योंकि वहां जाने की सरकार को मनाही कर रखी है। इस मनाही का कारण कुछ दुर्घटनाएं थी। हम दोपहर तक कुतुब मीनार से बिड़ला मंदिर लौट आए। दोपहर का खाना खाने के बाद कुछ विश्राम किया। लगभग 3 बजे हम जामा मस्जिद देखने चले गए। यह मस्जिद लाल किले के सामने है। शाहजहां ने इसे बनवाया था। जामा मस्जिद बहुत ही भव्य भवन है। यह भूतल से काफ़ी ऊंचाई पर बनी हुई है। भीतर से यह मस्जिद अत्यंत विशाल, इसका गुम्बद देखने के योग्य है। हम हैरान थे कि इतने बड़े बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई पर किस प्रकार चढ़ाए गए होंगे। 5वें दिन हम संसद भवन और राष्ट्रपति भवन देखने गए। यह भवन तो अत्यंत विशाल है। संसद भवन गोलाकार इमारत है। राष्ट्रपति भवन के पीछे बना मुगल बाग देखने के योग्य है। यहाँ चारों ओर फूल दिखाई दे रहे थे। छठे दिन प्रातः यानी कि सुबह से दोपहर तक हमने विश्राम किया। दोपहर का भोजन करने के बाद हम उच्चतम न्यायालय देखने गए। इस न्यायालय का भवन तराजू के आकार का बना हुआ है। इसे देखकर हम चकित रह गए। सायंकाल तक घूमते घूमते हम वापस बिड़ला मंदिर आ गए। रात्रि को भोजन किया और सो गए। अगले दिन हमें वापस सीतापुर लौटना था, अतः हम प्रातः शीघ्र ही उठ गए। सबने अपना अपना सामान बांध लिया। प्रातः स्नान आदि के निवृत्त होकर अल्प आहार किया था। मंदिर से चलकर निकटतम बस स्टॉप पर आ गए। वहाँ से डीटीसी की बस में बैठकर हम
अंतर्राज्यीय बस स्टैंड पहुंच गए। हमने सीतापुर के लिए बस पकड़ी और अपराह्न तक घर पहुंच गए। कैसा लगा तुम्हें दिल्ली यात्रा का यह विवरण? मुझे विश्वास है कि इसे पढ़कर तुम्हारा मन भी दिल्ली देखने के लिए ललचा उठेगा। तुम्हारा मित्र चिन्मय। तो आज का होमवर्क है बेटा आपका, जो दिल्ली की सैर थी, ये चैप्टर आप दोबारा से रीड करेंगे ताकि आपका भी मन दिल्ली देखने को करे कि दिल्ली में कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। धन्यवाद।